तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का मिसलिनियस एक्सरसाइज मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बाकी के भी सॉल्यूशंस देख सकते हो, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चंस के अंदर क्लास 11th मैथ के अंदर, तो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ए बी सी डी 4 सेट्स दे रखे हैं, हमें ये बताना है कौन किसका सबसेट है। तो कैसे बताएंगे? देखो, पहला अपन को दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहता है? एक्स रियल नंबर होना चाहिए, x सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले अगर x इस सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना एक बार, तो भैया इसके रूट्स निकाल लो, मतलब x की वो दो वैल्यू निकाल लो जो इसको सेटिस्फाई करे, LHS बराबर RHS दे, तो रूट्स निकाल लो। भैया ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12, ठीक है, और प्लस करने पे कितना आए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया -6 और -2 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 मिलेगा, और दोनों को ऐड करोगे तो -8 मिलेगा। तो बना लो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12, x कॉमन लिया x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 6, तो एक आई x माइनस 6 और एक आई x माइनस 2। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक 6 आ गई और एक 2 आ गई। हाँ भैया, तो बच्चा पार्टी हमारा जो ए सेट था वो कैसे बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में, इसके अंदर कौन कौन सी दो वैल्यू आएगी, 6 और 2, ये आ जाएगी। हाँ भैया, अब बी को देखो, बी क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों, बी है आपका 2 4 6, मैंने कहा हाँ भैया। अब सी देखो, सी क्या है आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, 2 4 6 8, डेड 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 चलता जा रहा है। हाँ भैया, अब लास्ट देखो जो दे रखा है आपको डी, ठीक है, डी कितना दे रखा है आपको, डी दे रखा है आपको मेरे प्यारे बच्चों 6। ओके भैया, यहाँ तक हो गया। अब देख लो कौन किसका सबसेट है। देखो भैया, देखो ए के अंदर 6 2 है, क्या 6 2 किसके सेट के अंदर आ रहा है? भैया देखो इसके अंदर आ रहा है 6 और 2, इसका मतलब ये जो ए है ये सबसेट है किसका, सी का। तो सबसे पहले तो ये लिख दो कि ए सबसेट होगा आपका सी का, सबसे पहले ये चीज़ आ गई। हाँ भैया, अब 6 2 किसी के अंदर है क्या? नहीं है भैया, यहाँ पे सिर्फ 6 है, 2 है ही नहीं है, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि लेफ्ट वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे राइट वाले सेट के अंदर होने चाहिए, तो अपन कहेंगे कि लेफ्ट वाला सेट जो है वो राइट वाले का सबसेट है। तो ए के देखो जितने भी एलिमेंट्स है 6 और 2 वो सी के अंदर है, इस सी सेट के अंदर, तो मैंने बता दिया ए सबसेट है सी का। और देखो क्या क्या है भैया, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें भी है, तो ये हो गया अपना बी सबसेट कितना, सी। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये बन गया अपना दूसरा। अब देखो तीसरा क्या बनता है, देखो 2 4 6 इसमें है लेकिन है नहीं इसमें। हाँ भैया, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ, ध्यान से समझना, क्या मैं कह सकता हूँ कि डी सबसेट होगा ए का? क्यों भैया? क्योंकि डी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है। हाँ भैया, तो मैं कह सकता हूँ कि डी सबसेट होगा किसका भैया, ए का। मैंने कहा हाँ। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि डी सबसेट होगा किसका, बी का? क्यों भैया? क्योंकि 6 एलिमेंट इसके अंदर भी तो है। हाँ भैया, तो डी सबसेट होगा किसका भैया, बी का। यस भैया। क्या मैं अब ये भी कह सकता हूँ कि जो डी होगा वो सबसेट होगा सी का भी? क्यों भैया? क्योंकि भैया डी का जो 6 एलिमेंट है वो तो इसमें भी है। हाँ भैया, तो यहाँ पे लिख दो आप, डी सबसेट होगा किसका मेरे प्यारे बच्चों, सी का। तो ये कुछ 4 बनेंगे अपने पास, 5 टोटल बनेंगे सबसेट्स आपस में, मैंने बता दिया, ए सबसेट सी, बी सबसेट सी, डी सबसेट ए, डी सबसेट बी और डी सबसेट सी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। आइए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट्स ट्रू प्रूव इट इज अ फॉल्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो देखो यार, सबसे पहले क्या कहता है, अगर x बिलोंग्स करता है a से और a बिलोंग्स करता है b से, तो x बिलोंग करना चाहिए b से। देखो कैसे, मैं देखो बच्चा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो x कर रहा है a से बिलोंग, तो मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। x क्या है मेरा, कोई भी एक एलिमेंट है। हाँ भैया, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कोई भी एक 1 है वो बिलोंग्स कर रहा है a से, तो इसका मतलब a के सेट के अंदर 1 एज अ एलिमेंट होगा। हाँ भैया, एकदम सही बोले। अब ध्यान से देखना, आगे बोला है a बिलोंग्स टू b, इसका मतलब कि भैया ये जो a पूरा का पूरा एज इट इज़, ये जो सेट है ये बी के अंदर होगा, लेकिन एज अ एलिमेंट, आगे कुछ भी हो सकता है नंबर। हाँ भैया, अब उसने बोला है क्या x बिलोंग्स करेगा बी से भी। x क्या था हमारा, यहाँ पे x क्या था मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिया 1, तो क्या ये जो 1 है ये b से भी बिलोंग करेगा?
ना भैया, ना। क्यों भैया? क्योंकि अगर भैया बी के अंदर सिंपल ये लिखा होता 1 2 3 तो मैं बोल देता 1 बिलोंग्स टू है बी, क्योंकि 1 एज अ एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे बी के अंदर 1 एक पूरा ऐसा सेट के अंदर पूरा एलिमेंट है, ये ध्यान रखना, ये पूरा एक एलिमेंट होगा। 1 इसके अंदर तो है ही नहीं एज अ एलिमेंट। हाँ भैया, तो क्या हुआ, ये क्या होगा, फॉल्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहले का लिख देते हैं अपन क्या, एफ का मतलब फॉल्स, ट्रू नहीं है। सेकंड देखो, अगर ए सबसेट है बी का, तो मैं मान लेता हूँ कोई भी ए मान लेता हूँ बच्चा पार्टी 1,1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 एक सेट है, तो ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या होगा, बी के अंदर भी ये 1 होगा, 2 3 कोई एलिमेंट्स होंगे, ले लिया। हाँ भैया, अब नेक्स्ट क्या कहता है, बी बिलोंग्स टू सी, मतलब ये पूरा का पूरा एज इट इज़ सेट सी के अंदर होगा एज अ एलिमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो सी के अंदर क्या होगा, देखो पहले तो एक इसका सेट और ये पूरा का पूरा सेट आएगा, कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। हाँ भैया, तो अब आगे कहता है क्या ए बिलोंग्स करेगा सी से, इसका मतलब कि भैया ये पूरा एज इट इज़ एलिमेंट क्या सी के अंदर दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं पे भी? नहीं भैया, नहीं दिख रहा हमें, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? भैया ये फॉल्स है, तो एब्सोल्युटली क्या लिख दोगे, सेकंड में भी एफ। मैंने कहा हाँ भैया। थर्ड देखो, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा सी का, ये ट्रू है। ये तो आपने पढ़ी भी होगी जब आपने वन शॉट देखा होगा मेरा। सपोज करो ए है आपके पास 1,2। हाँ भैया, इसने बोला ए सबसेट है बी का, तो बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करो 1 2 3 हो गया, ए सबसेट हो गया बी का। हाँ भैया, अब उसने आगे बोला है बी सबसेट होगा सी का, तो बी सबसेट होगा सी का, तो इसका मतलब सी के अंदर क्या होंगे, बी वाले एलिमेंट तो होंगे, कुछ और भी होंगे। हाँ भैया, तो आगे उसने बोला है ए सबसेट होगा सी का, फिर तो भैया ए तो सबसेट ही होगा ना सी का, देखो ना 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, ट्रू है एकदम। हाँ भैया, तो थर्ड में क्या लिख दोगे आप आके मेरे प्यारे बच्चों, ट्रू। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ, अगर ए सबसेट नहीं है बी का एंड बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, ये कह रहा है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए सबसेट नहीं है बी का, तो भैया ए को ले लो आप कोई 1 2, ए सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, तो भैया ए सबसेट नहीं है बी का, हो गया। हाँ भैया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है। ठीक है भैया, आगे कहता है बी सबसेट नहीं है सी का, बी सी का सबसेट नहीं है, तो भैया मैं सपोज करो सी ऐसे बना लिया 1 2 4। हाँ भैया एकदम सही। तो ये कह रहा है अपन को कि ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? अगर यहाँ पे देखोगे तो 1,2 तो इसमें भी आ रहा है। हाँ भैया, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि ए तो सबसेट नहीं है बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है। बी भी सबसेट नहीं है सी का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर नहीं आ रहे हैं। लेकिन भैया ए के सारे एलिमेंट्स तो सी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब तो भैया ए सबसेट होना चाहिए हमारा सी का। लेकिन उसने क्या बोला है कि ए सबसेट नहीं होगा सी का, फॉल्स हो गया। हो गया फॉल्स। हाँ भैया एकदम समझ में आ गया। तो चौथे का आप क्या लिख दोगे, फॉल्स। अब बढ़ते हैं आगे फिफ्थ पे, अगर x बिलोंग्स करता है a से और a सबसेट नहीं है b से, तो x क्या बिलोंग करेगा b से, एब्सोल्युटली फॉल्स। क्यों भैया? सपोज करो कोई भी एलिमेंट a के अंदर है, तो मैंने कहा 1 बिलोंग्स करता है a से, तो मैंने a ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या 1। हाँ भैया, अब उसने आगे बोला है a सबसेट नहीं होगा b का, तो a सबसेट नहीं होगा b का, तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो कि b a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर नहीं होने चाहिए, तो b मैंने ये ले लिया, चलो ये ले लिया 2 और 3। ठीक है भैया, अब उसने आगे क्या बोला है, 10 x बिलोंग्स टू b, तो हमने x क्या लिया था 1, तो क्या 1 बिलोंग करेगा b से? नहीं करेगा भैया, 1 है ही नहीं इसके अंदर, है ही नहीं सेट के अंदर, तो कहाँ से बिलोंग करेगा? तो एब्सोल्युटली फॉल्स। तो इसने बोला x बिलोंग्स करेगा b से, हमने क्या दिखाया, नहीं करेगा भैया, तो फिफ्थ भी क्या हो गया, फॉल्स। अब लास्ट बचता है 6 कि अगर a सबसेट है b का और x बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है b से, तो x बिलोंग्स टू नहीं करेगा a से, ट्रू है या फॉल्स? देखो भैया क्या कह रहा है, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर वो सारे के सारे बी के अंदर होंगे। हाँ भैया, और इसने बोला है एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कोई एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो तो भैया ए से भी कहाँ करेगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। देखो भैया, अगर ए सबसेट है बी का, तो जो भी एक्स मेरा ए में होगा, कोई भी एलिमेंट मेरा ए के अंदर होगा, वो एलिमेंट पक्का है बी के अंदर होगा। लेकिन इसने बोला है कि x नॉट बिलोंग्स टू है b, अगर कोई एलिमेंट b के अंदर नहीं है, अगर कोई एलिमेंट b के अंदर नहीं है, तो वो a के अंदर भी नहीं होगा। यस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार, ध्यान से देखो ना, क्यों नहीं होगा भैया? कैसे होगा? अगर कोई भी एलिमेंट b के अंदर नहीं है तो वो a के अंदर कैसे होगा?
है ना, क्योंकि ए सबसेट है बी का। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी के अंदर होंगे ही होंगे, और अगर बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो ए के अंदर भी नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच लिया? हाँ भैया, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे? 6 पे भैया ट्रू। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि आपके ए बी सी बी सेट सच दैट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी दे रखा है। आपको क्या दे रखा है भैया? ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। सबसे पहले ये दे दिया। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है। मैंने कहा हाँ भैया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है? शो करो बी बराबर सी है। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करता है? देखो बच्चे, इसमें एक मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जब आपको दो यूनियन बराबर दे रखे हैं, दो इंटरसेक्शन बराबर दे रखे हैं, और आपको कोई भी दो सेट इक्वल पूछे, तो इसका एक मेथड होता है। क्या होता है? आपको हमेशा क्या करना है? इंटरसेक्शन वाले को पकड़ना है। इसको पकड़ो, पकड़ लिया? हाँ भैया। आपको क्या करना है? देखो, आपको जो प्रूव करना है, जैसे मुझे क्या प्रूव करना है? बी बराबर सी। तो एक बार क्या करो, इंटरसेक्शन को पकड़ने के बाद क्या करो, दोनों तरफ यूनियन कर लो। पहले बी का जो प्रूव करना है ना, बी और सी इक्वल, पहले बी का करो एक बार। तो दोनों तरफ क्या करना है? यूनियन करना है। तो मैंने लिख दिया भैया दोनों तरफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चा पार्टी, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, आपको पता है भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि भैया अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए यूनियन होगा बी के साथ, इंटरसेक्शन ए यूनियन होगा सी के साथ। ये हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 1 शॉट के अंदर। हाँ भैया, तो देखो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से क्या लिखूँगा कि बी यूनियन होगा ए के साथ। हाँ भैया, इंटरसेक्शन बी यूनियन होगा बी के साथ, और यहाँ पे क्या लिखूँगा? बी यूनियन होगा ए के साथ। हाँ भैया, और इंटरसेक्शन बी यूनियन होगा सी के साथ। हाँ भैया, अब बी यूनियन बी क्या होता है? बी होता है, अरे मेरे प्यारे बच्चे, बी का यूनियन कर रहे हो बी के साथ, किसी भी सेट का यूनियन कर रहे हो सेम सेट के साथ, तो हमेशा वही सेट आपको मिलता है। ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा पार्टी? यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ चैट के अंदर भैया? यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताओ? यहाँ पे आएगा ओनली बी। तो यहाँ पे तो देखो, आपको पता है ना, ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी है। हाँ भैया, तो भैया बी यूनियन ए लिखा है, मैं ए यूनियन बी लिख दूँ, ए यूनियन बी लिख दो आप। फिर इंटरसेक्शन बी आएगा इधर। हाँ भैया, इक्वल टू ए यूनियन बी को मैं ए बी यूनियन ए को मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट कर रहे हो बी के साथ। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? पूरा पूरा ए पूरा बी, उसका कॉमन पार्ट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो बी के साथ। तो कॉमन पार्ट क्या मिलेगा इन दोनों में से? आंसर क्या आएगा भैया? सिर्फ बी आएगा। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही है। तो आपको यहाँ लिख दो बी। ये किसके बराबर हो जाएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ से मार्क कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करना है? उसी इंटरसेक्शन को पकड़ो। अभी हमको बी बराबर किसके लाना है? सी। तो हमने एक बार बी को पकड़ के दोनों तरफ यूनियन कर लिया। अब सी को पकड़ के दोनों तरफ यूनियन कर दो इसमें। तो जैसे ही दोनों तरफ यूनियन करोगे तो देखो क्या मिलेगा। देखो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कर दिया? हाँ भैया। अब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वापस लगाओ, सी यूनियन ए, हाँ भैया, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। हाँ भैया, सी यूनियन ए, हाँ भैया, इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। मैंने कहा हाँ भैया। अब ध्यान से समझना भैया क्या कह रहे हो। देखो सी यूनियन सी, किसी सेट का यूनियन किसी सेट के साथ, तो इसका आंसर आएगा देखो ए यूनियन सी लिख दूँ, इसको ए यूनियन सी लिख दूँ, इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। हाँ भैया कोई तकलीफ नहीं है। सी यूनियन ए को ए यूनियन सी लिख सकता हूँ। हाँ भैया, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। अब भैया फंस गए हम। यहाँ पे क्या आ रहा है? सी यूनियन बी। हाँ भैया, सी यूनियन बी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो आप सी यूनियन बी। कर दिया? हाँ भैया कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। मैंने कहा क्या भैया? ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करोगे सी के साथ तो आपको पता है वापस सी आएगा। सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ, वापस इसका आंसर आएगा सी। तो मैंने लिखा सी, और यहाँ पे है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया, कोई डाउट? मैंने कहा नहीं भैया। तो देखो यहाँ से देखना, ध्यान से देखना भैया। देखो यहाँ पे बी यूनियन सी लिखा है, यहाँ पे सी यूनियन बी लिखा है। क्या सी यूनियन बी बराबर बी यूनियन सी होगा? हाँ भैया, आपने पहले ही बता दिया है। तो भैया ये होगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हाँ भैया, अब देखो भैया यहाँ पे है ए यूनियन बी, यहाँ पे है ए यूनियन सी।
और ज़रा इस वाली इक्वेशन में देखो, हमें गिवन है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी। हाँ कि ना, ईमानदारी से बोलो। यस भैया, एकदम आप करेक्ट बोल रहे हो कि ए यूनियन बी तो ए यूनियन सी के बराबर है। तो यहाँ पे जो ए यूनियन सी है, इसकी जगह ए यूनियन सी की जगह ए यूनियन बी लिख देता हूँ। लिख दो भैया। तो यहाँ पे ए यूनियन बी लिख दो, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख दो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। लिख दिया? हाँ भैया। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में RHS पार्ट तो दोनों का सेम है। हाँ भैया, तो इसका मतलब LHS पार्ट क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। हाँ भैया, तो यहाँ से मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये बोल सकता हूँ कि B बराबर होगा C। आ गया समझ में? बताओ, आ गया समझ में? हाँ भैया, समझ में आ गया। कोई डाउट ना भैया? कोई भी डाउट नहीं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कहता है, देखो, सो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों कंडीशन सेम है, ये कहना चाहता है। मतलब ये चारों का कहना सेम ही है। ठीक है, कैसे भैया? देखो, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। तो कुछ ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ क्या मैं वेन डायग्राम की मदद से, कि भैया बी ये रहा, ए इसके अंदर होगा भैया, ये सारे एलिमेंट्स है ए वाले, ये पूरा एलिमेंट है बी वाला। क्योंकि इसने बोला है ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, ये जो छोटा वाला सेट है, ए के सारे एलिमेंट्स इस बी के अंदर होंगे। तो वेन डायग्राम सही बना दिया। हाँ भैया। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि a माइनस बी बराबर है 5। a माइनस बी बराबर है 5, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, a माइनस बी मतलब 5 है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है पता है, कि भैया a के वो सारे एलिमेंट्स जो कि b के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर ही है। हाँ भैया, एकदम सही है। कहना तो इसका भी यही सही है, ये वेन डायग्राम भी बनेगा इसका बनाऊंगा तो। हाँ भैया, कि a के सारे एलिमेंट्स बी, वो ए के सारे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सारे ए के एलिमेंट्स बी के अंदर है, इसलिए तो इसका आंसर 5 आया है। मतलब इस बात का कहना और इस बात का कहना तो सेम ही हुआ। हाँ भैया, एकदम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, कि ए यूनियन बी बराबर बी है। अरे देख लो ना इस वेन डायग्राम को जो हमने पहले से बनाया था, कि भैया ए यूनियन बी बराबर बी ही तो होगा। दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, बड़ा वाला सेट ही तो आता है हमेशा, बी। ठीक है, ये भी सही है। इन तीनों का बात का कहना सेम है, यही वेन डायग्राम बनाओगे तीनों का बात का। हाँ भैया। चौथे में देखो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है। भैया ए के सारे एलिमेंट्स इस बी के अंदर है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, यही तो आएगा ए। तो इसी बात का भी तो कहना यही है। तो बस हो गए ना, चारों इक्विवेलेंट हो गए ना यार दोस्त। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है कि अगर ए सबसेट है बी का, देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। अब इसको कैसे प्रूव करें? देखो यार, आपको क्या दे रखा है कि भैया ए सबसेट है बी का, ये हो गया। हाँ भैया, अब आपको क्या दे करना है कि सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। कैसे करेंगे इसको? थोड़ा देखो, ये क्वेश्चंस क्या है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन से, थोड़ा ऐसे याद करने वाले क्वेश्चन से थोड़ा आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। कैसे होता है, मेथड होता है हर क्वेश्चन का। जैसे देखो, आप लेट कर लो, आप कोई भी लेट कर लो कि आपका कोई भी एक एलिमेंट है एक्स, वो किसके अंदर है, बिलोंग्स करता है, किसके अंदर बिलोंग्स करता है, सी माइनस बी। मतलब ये कोई ना कोई सेट होगा, आपको पता है ना कि सी माइनस बी एक सेट होता है। हाँ भैया, तो ये जो एक्स एलिमेंट है ये इस सेट के अंदर है। अब सी माइनस बी का मतलब क्या होता है कि भैया सी के सारे एलिमेंट्स, सी के सारे एलिमेंट्स जो, लेकिन वो नहीं जो बी में है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर एक्स मेरा इस सेट के अंदर होगा, तो वो जो एलिमेंट है एक्स, वो सी से तो बिलोंग करेगा, सी सेट से तो बिलोंग करेगा, लेकिन वो बी से कभी नहीं करेगा। हाँ भैया, जब तो ये एलिमेंट इसके अंदर आया है यार। समझ में आ गया ना? देखो यार, जैसे मैंने ए सेट लिया आपके पास 1, मैंने बी सेट लिया आपके पास क्या कहते हैं 2,3। ठीक है, 2,3 कर लो, या आप कह लो मेरे प्यारे बच्चों 1,2। हाँ भैया, अब मैंने पूछा आपको कि a माइनस बी बता दो या b माइनस ए बता दो, तो आप क्या बताओगे? भैया b के सारे एलिमेंट्स लेकिन वो नहीं जो a में है। तो b के सारे एलिमेंट्स लेकिन वो नहीं जो a में है, तो ये 1 हटा के 2 लिख दोगे आप इसमें। हाँ भैया, तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये देखो, ये 2 जो है ना, ये इस b के अंदर तो है लेकिन a के अंदर नहीं होगा, ये कहना चाहता हूँ मैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कोई एलिमेंट सी माइनस बी के अंदर है, सेट के अंदर है, तो वो एलिमेंट सी के अंदर तो होगा लेकिन बी के अंदर नहीं होगा। हाँ भैया, और आपको ये बोला गया है कि ए सबसेट है बी का,
तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। हाँ भैया, तो अगर कोई एलिमेंट बी के अंदर है ही नहीं तो वो एलिमेंट ए के अंदर कैसे होगा मुझे बताओ। नहीं होगा ए के अंदर, क्योंकि ए तो सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट्स तो बी के अंदर होंगे, लेकिन कोई एलिमेंट बी के अंदर ही नहीं है तो वो तो ए के अंदर कैसे होगा मेरे प्यारे लाल। समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर x b के अंदर भी नहीं है तो मेरा जो x है वो a के अंदर भी नहीं होगा। हाँ भैया, समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपका x c के अंदर है, आपका x b के अंदर नहीं है, आपने ये बता दिया x a के अंदर भी नहीं होगा, तो क्या मैं इन दोनों कंडीशन से ये बता सकता हूँ कि जो मेरा ये x है ये c माइनस ए के अंदर भी होगा, ये मेरा x है ये c माइनस ए के अंदर भी होगा, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो एलिमेंट c के अंदर होगा वो तो a के अंदर भी नहीं होगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ c माइनस ए के अंदर भी ये एलिमेंट x होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, मैंने क्या बता दिया कि जो भी एलिमेंट c माइनस बी के अंदर होगा वो एलिमेंट c माइनस ए के अंदर भी होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट के अंदर भी होंगे। तो इसका मतलब ये वाला सेट सबसेट हुआ इस वाले सेट का, और यही तो हमें प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों। बताओ, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, आया समझ में? इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, देख लेना कि वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अब जब भी आपको डिफाइन कर दे कि प्रॉपर्टीज़ की मदद से ही यूज़ करना है तो वहाँ पे आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते, इनको ये ध्यान रखना। अब प्रॉपर्टीज ही लगेगी यहाँ पे सेट्स की कुछ ना कुछ। क्या करना है, पहला ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए लाना है। तो मैं पहले LHS को पकड़ता, पहले पार्ट के अंदर मैं LHS को पकड़ता। अब LHS क्या है अपना कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। हाँ भैया, तो ध्यान से देखना तुम लोग, देखो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूँ। अभी पहले बताया था, आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगेगा भैया। ए यूनियन ए, हाँ भैया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। हाँ भैया, ए यूनियन ए, किसी सेट का यूनियन कर रहे हो उसी सेट के साथ, तो वही तो मिलता है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको ये पता है कि ए का कॉमन पार्ट निकालोगे, ए यूनियन है, सॉरी ये यूनियन है, यहाँ पे यूनियन लिखो, ए यूनियन बी। हाँ भैया, तो आपको पता है भैया कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करोगे तो कॉमन पार्ट क्या है, एक है सेट ए और एक है यूनियन, मतलब दोनों पूरा। तो भैया कॉमन पार्ट क्या आएगा, हमेशा ए ही तो मिलेगा आपको, तो इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, ए। और यही तो आपका RHS था मेरे प्यारे बच्चों। हो गया? यस भैया। अब सेकंड देखो क्या कहता है कि सेकंड देखो, LHS ले रहा हूँ सेकंड का। क्या कहता है LHS कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को ए के बराबर लाना है। वही लॉ लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ए, हाँ भैया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए, एक सेट ए है, उसका कॉमन पार्ट ढूंढना चाहते हो ए के अंदर ही, तो वही तो मिलेगा, पूरा ए ही तो आएगा। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब भैया देखो दो सेट है आपके पास, सपोज करो ये ए है ये बी है। हाँ भैया, ए क्या होगा, ए होगा भैया आपका ये वाला सेट, मैं आपको थोड़ा कलरफुल बता देता हूँ, ये पूरा होगा आपका ए वाला सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भैया, ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका ये कॉमन वाला पार्ट। मैंने कहा हाँ। अब आप क्या ढूंढना चाहते हो, यूनियन करना चाहते हो, मतलब इस पूरे का और इस पीले वाले पार्ट का यूनियन कर रहे हो, तो आपके पास पूरा यही तो मिलेगा, पूरा ए सेट ही तो मिलेगा दोस्तों। तो यही तो इसने पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि इसके किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही तो होगा। लो आ गया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये है 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 8 के ऊपर। ये क्या कहता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी बराबर सी होगा, ये बताना है। तो इसको थोड़ा प्रूफ अपन एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं, यूजिंग प्रॉपर्टीज नहीं लिखा ना, थोड़ा एग्जाम्पल को लेके ही प्रूफ कर सकते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब बी बराबर सी नहीं होना चाहिए। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं मान लेता हूँ कोई ए सेट है मेरा 1,2। हाँ भैया, बी मेरा कोई सेट है, ए इंटरसेक्शन बी बोला ना 2,3। हाँ भैया, और फिर ए इंटरसेक्शन बी जो होना चाहिए वो बराबर आना चाहिए किसके, आप अपने थ्रू एग्जांपल ले सकते हो कोई भी 3 सेट का ए बी सी का जो इन कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से देखना, ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो कितना आएगा यहाँ से 2। हाँ भैया, अब कोई भी आपको सी सेट लेना है कि उसका ए इंटरसेक्शन सी भी इक्वल हो, तो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर होगा 2, 4। हाँ भैया, तो ए इंटरसेक्शन सी
कितना आएगा, इसमें भी 2 ही आएगा। कॉमन पार्ट देखो ना, ए और सी में कॉमन पार्ट देखो 2 ही आ रहा है, तो कॉमन पार्ट तो यही है, 2 ही आएगा। हाँ भैया, तो इस कंडीशन को फॉलो कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, दोनों सेम आ रहे हैं। हाँ भैया, लेकिन बी बराबर सी नहीं होता, ये कहना चाहता है, ये बताओ कि बी बराबर सी नहीं होता। देखो ना यहाँ पे बी और सी दोनों अलग अलग है, देख लो, बी सेट और सी सेट दोनों अलग अलग सेट है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी कराया आपको। क्या बोला गया था कि जब भी आपको 2 इंटरसेक्शन बराबर दे रखे हो, 2 यूनियन बराबर दे रखे हो, तो शो करके बताओ ए बराबर बी है। वापस से वही करेंगे, क्या करेंगे भैया, इंटरसेक्शन पार्ट वाले को पकड़ लो, फटाफट करा दूँ। अब अभी कराया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स है। दोनों तरफ जो प्रूव करना होता है वो यूनियन कर दो। तो पहला मैं ए ले रहा हूँ, दोनों तरफ ए का यूनियन करूँगा, तो जल्दी कर रहा हूँ, ए यूनियन बी, क्योंकि करवा रखा है मैंने, बी इंटरसेक्शन एक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे तो ए यूनियन ए बन जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बन जाएगा। ए यूनियन ए हमेशा ए होता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ये होगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे होगा ए यूनियन एक्स। अब आपको पता है ए यूनियन एक्स, ठीक है, और इंटरसेक्शन कर रहे हो मतलब कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हो ए के साथ। हाँ भैया, तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा, इस पूरे का आंसर ए ही तो आएगा। तो आप लिख देते हो यहाँ पे ए, और ये होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ये हो गई। इसको दे दो पहली इक्वेशन। मैंने कहा हाँ भैया। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, क्या किसके बराबर, बी के बराबर लाना है, तो दोनों तरफ इंटरसेक्शन वाले के बी से यूनियन कर दो। तो ये कर दोगे तो ये हो जाएगा बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, दोनों तरफ लगा दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये हो गया बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। हाँ भैया, ये हो जाएगा बी यूनियन का बी, हाँ भैया, इंटरसेक्शन बी यूनियन का एक्स कर दिया। अब बी यूनियन ए को आप ए यूनियन बी भी लिख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ भैया, इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख दो बी यूनियन एक्स। हाँ भैया, बी यूनियन बी हमेशा बी होता है, और इंटरसेक्शन आ जाएगा बी यूनियन एक्स। हाँ भैया, अब आपको पता है कि बी का किसी भी कोई भी सेट है, बी का कॉमन पार्ट कर रहे हो बी यूनियन एक्स के साथ, तो बी तो पूरा ही होगा, कॉमन पार्ट भी बी है, तो बी आ जाएगा ना इस पूरे का आंसर। तो हाँ भैया, तो इस पूरे का आंसर आ गया बी, और क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। मैंने कहा हाँ भैया, हो गया क्लियर। यस भैया, अब देखो ध्यान से देखना, मुझे अगर ये बराबर लाना है तो ये पार्ट बराबर करना पड़ेगा। हाँ भैया, अब कैसे करूँ, देखो यहाँ पे ए यूनियन बी, यहाँ पे ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे ए यूनियन एक्स है, यहाँ पे बी यूनियन एक्स है। देख लो क्वेश्चन में गिवन है दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो इसकी जगह मैं ए यूनियन एक्स लिख दूँ क्या। हाँ भैया, ए यूनियन एक्स लिख दो, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कराने की आगे भी ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बराबर क्या होगा, बी होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि फाइंड सेट्स ए बी सी, हमें 3 सेट्स पता करने हैं, सच डेट, ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो वो खाली नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, और उन तीनों का इंटरसेक्शन करूँ तो खाली होना चाहिए। भैया ढूंढते आओ, थोड़ा दिमाग लगेगा। देखो मैं करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हाँ भैया, मैंने लिया सपोज़ करो 1 एंड 2। हाँ भैया, मैंने बी लिया 2 3 4। हाँ भैया, मैंने सी लिया कितना कितना लिया, सी लिया बच्चा पार्टी 1 4। हाँ भैया, अब ध्यान से देख, तुम ध्यान से देखना, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो क्या आएगा, कौन सा कॉमन एलिमेंट है, आप देखोगे 2 कॉमन एलिमेंट है। हाँ भैया, बी इंटरसेक्शन सी करता हूँ, हाँ भैया ठीक है, तो 4 क्या है, कॉमन एलिमेंट है। हाँ भैया, यही कॉमन एलिमेंट है, देख सकते हो। हाँ भैया, और ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ तो क्या कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, 1 कॉमन एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब मैंने 3 सेट अभी तक ऐसे लिखे हैं जिनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, एम्प्टी नहीं आ रहा है, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। यस भैया, नॉन एम्प्टी है। हाँ भैया, लेकिन उन तीनों का इंटरसेक्शन खाली आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो भैया तीनों का इंटरसेक्शन में देखो कोई कॉमन एलिमेंट तीनों में आ रहा है क्या। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तीनों में तो 1 है नहीं।
2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो आप ज़रा देखोगे ध्यान से तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो हमारा 5 ही आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो 3 सेट्स कौन से हुए, ऐसे हुए। अब भैया ज़रूरी है कि हमको भी ये लिखना है, यही सेट्स लिखना है? नहीं, आप कोई भी सेट्स लिख सकते हो अपने लॉजिक लगा के जिनका इंटरसेक्शन कुछ 5 नहीं आना चाहिए लेकिन उन तीनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। समझ में आई गई तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो कोई भी डाउट के लिए, और बाकी के जितने भी आपके सॉल्यूशंस है एनसीईआरटी क्लास 11 की वो नीचे लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके सेव कर लो यार, काम आएगा पूरे साल। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय।